राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का फिर प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुनवाई में देरी पर जताई नाराजगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर इको गार्डन भेजा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार को आरक्षित वर्ग के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी की। केशव चाचा न्याय करो के नारे पूरे इलाके में गूंजते रहे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को बस में बैठाकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हुआ। लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने उस फैसले को लागू करने में जानबूझकर देरी की। अमरेंद्र पटेल ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने पहले त्वरित न्याय का आश्वासन दिया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इको गार्डन में अभ्यर्थियों का धरना जारी है और सरकार पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। लोग आज लखनऊ में इको गार्डन में फिलहाल मौजूद है, लेकिन हम लोग सुबह आए थे। माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ निवेदन स्वरूप हम लोग पहुंचे थे निवेदन करने के लिए कि आगामी 4 तारीख को, यानी परसों, आज 2 फरवरी है, 4 फरवरी को हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा है। पिछले 1 साल से लगभग 23-24 सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं। हम लोग अपनी ये मांग लेकर के और निवेदन करने के लिए माननीय डिप्टी सीएम और सीएम साहब से गुहार लगाने गए थे कि परसों वाली सुनवाई में इसके पहले सरकारी अधिवक्ता एक भी डेट पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं रहे। हमारा ये उनसे निवेदन था कि जो आगामी 4 तारीख की सुनवाई है उसमें सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे, जिससे ये मामला जल्दी से जल्दी निस्तारित हो सके। और इसी चक्कर में सरकारी अधिवक्ता के ना रहने के चक्कर में बार बार डेट मिल जाती है। सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि ये पिछड़े दलितों का मामला है। हम लोग का आरक्षण लूटा गया, हम लोगों पिछड़े दलित हैं, इसलिए हमारी वहाँ पे सरकार पैरवी नहीं कर रही है। माननीय हाई कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में निर्णय दिया, उसको भी लटका कर रखा गया। 2 महीने तक जानबूझकर लटका कर आदेश को रखा गया, उसमें कुछ नहीं कार्रवाई कराई गई, जिससे कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में फंसे और इन लोगों को सालों साल और इसी तरह और टाला जा सके। क्योंकि 7 साल से हम लोग 2018 की भर्ती है, 19 में परीक्षा दी थी, आज 26 हो गया है। तब से हम लोग यहाँ इको गार्डन में सालों साल पड़े रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रही। हमारा निवेदन है सरकार 4 तारीख को अधिवक्ता भेजे। आज हम लोग, मेरा नाम अनुपमा है, मैं कानपुर से आई हूँ और आज हम लोग लखनऊ में इसलिए आए हैं कि जो सालों का हमारा संघर्ष है, कहीं तो उसका कोई अंत हो, कभी तो अंत हो। लगातार की जो सुनवाइयां चल रही हैं, लगातार जो हमको डेट पे डेट मिल रही है, उसका कहीं तो अंत हो। 4 तारीख को हमारी सुनवाई है और इतनी डेटों को मिलने के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से हमारे पक्ष को रखने के लिए वहां पे अधिवक्ता नहीं जा रहा है। तो हम सिर्फ यहाँ पे बहुत सभी लोग नम्र निवेदन करने आए थे कि हमारी तरफ से आप अधिवक्ता भेजिए वहां पे, ताकि हमारा जो संघर्ष है उसका हमको एक अंत मिले और हम लोग इस लड़ाई का अंत चाहते हैं। क्योंकि अब ये संघर्ष इतना लंबा होता जा रहा है कि अब थक चुके हैं। लखनऊ आके हम लोग थक चुके हैं, घर परिवार छोड़ के हम लोग आते हैं, तो कहीं तो इसका अंत हो, कभी तो हमको न्याय मिले। क्या न्याय की आस में हम लोग बिल्कुल ऐसे ही रह जाएंगे?